हेलो दोस्तों, मैं दिव्यांशु शुक्ला स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुफाई इंडिया पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। हम लोग कर रहे थे ह्यूमन नर्वस सिस्टम, मतलब मनुष्य का तंत्रिका तंत्र, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। हम लोग कर रहे थे उसमें भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें मैंने आपको ब्रेन तक समझाया हुआ था। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। चारों ओर एक मेनिंजेस नाम की कवरिंग या आवरण पाया जाता है। मेनिंजेस क्या होता है देखते हैं। मेनिंजेस क्या होता है, ये 3 लेयर की एक कवरिंग होती है। ठीक है, जिसमें जो सबसे बाहरी परत है वो आपका है ड्यूरोमीटर। ठीक है, ड्यूरेमीटर। उसके बाद आपका मध्य परत आ जाएगा आर्केनॉइड, और फिर सबसे अंदर की जो परत है वो पायोमीटर है। जैसे देखिए, ये आपका जो ऊपरी है ये आपका ड्यूरेमीटर, ये आपका हो जाएगा आर्केनॉइड, और ये सबसे नीचे जो है वो आपका पायामीटर। ठीक है, ये 3 पार्ट में डिवाइड है। उसके नीचे आपका ब्रेन रहेगा। जो मेनिंजेस है वो हमारे जो सॉफ्ट मस्तिष्क है उसको बाहरी आघातों से बचा के रख रहा है। इसी मेनिंजेस के बीच में जो आपका आर्केनॉइड वाला सेक्शन है उसमें आपका CSF पाया जाएगा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, सेरेब्रोस्पाइनल द्रव हम जिसे कहते हैं वो इसी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, मेनिंजेस और मस्तिष्क के बीच में आपका CSF भरा रहेगा। मस्तिष्क की गुहा जो है, जो कैविटी है ब्रेन की, जो कैविटी जो खाली स्पेस पूरे ब्रेन में आपको जहां भी मिलेगा वो सब क्या इसी फ्लूइड से, CSF से ही भरी रहती हैं। ठीक है, CSF बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ब्रेन को आघातों से बचाने में, क्योंकि अगर हमारा ब्रेन हमारे ही हेड से ही टकराएगा तो भी उसे कोई ना कोई नुकसान पहुंचेगा, इसलिए ये मैनेज करता है। ठीक है, इसके अलावा ये मस्तिष्क को नम बनाए रखता है, इसलिए मस्तिष्क हमारा सॉफ्ट भी रहता है। अगर मस्तिष्क की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारा मस्तिष्क सबसे ज़्यादा विकसित होता है। अगर किसी भी कशेरुकी मतलब स्पाइनल कॉर्ड वाले कोई भी जीव को देखें तो उन सब में सबसे डेवलप्ड अगर ब्रेन होता है तो वो हमारा होता है। अगर इसका औसतन आयतन देखें, वॉल्यूम जो इसका होगा वो 1650 ml होता है। ठीक है, औसतन वॉल्यूम 1650 ml होता है। ठीक है, चलिए अब हम मानव मस्तिष्क के मेन जो पार्ट हैं उसके बारे में बात करेंगे, जहां से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। तो जो मानव मस्तिष्क को प्रमुखतः 3 भागों में डिवाइड किया गया है: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक है, जो अग्र मस्तिष्क है उसमें आपका क्या कहेगा, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। 3 चीज़ें आती हैं आपकी, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इसके अलावा कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी जो है वो भी आपके फोरब्रेन में ही आएगा। मिड ब्रेन अकेला है, वो बीच में फोरब्रेन के नीचे होता है। जो फोरब्रेन होता है वो मैक्सिमम पार्ट कवर करता है। फिर आपका आता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में आपके 3 चीज़ें हैं, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा और सेरिबेलम। ठीक है, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा और सेरिबेलम। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड इसके बाद, जो हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा होगा उसके बाद हमारा स्पाइनल कॉर्ड शुरू होता है। ठीक है, तो ये हमारे जो हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा है ये कनेक्ट करता है ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, चलिए अब हम फोरब्रेन की बात करते हैं। अग्र मस्तिष्क या प्रोएंसिफेलॉन भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, तो जो प्रोएंसिफेलॉन है वो हमारे 2 भागों का बनता है, प्रमस्तिष्क और डायंसिफेलॉन। ठीक है, सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क मतलब सेरिब्रम, ये मस्तिष्क को जब से शीर्ष, पार्श्व तथा पश्च भाग को ढके रहता है। ठीक है, जो सबसे ऊपरी भाग है, सबसे पीछे का और भाग है, इनको ढके रहता है, और ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। अगर हम पूरे ब्रेन की बात करें उसका 2/3 भाग ये प्रमस्तिष्क की होता है। ठीक है, यह एक अनुदैर्ध्य खांचा होता है, मतलब एक लाइनिंग होती है जिसमें अप डाउन कर्व्स रहते हैं, जो अभी मैं आपको अभी फिगर में दिखा दूंगा। ठीक है, जिससे हम जो हमारे ब्रेन को 2 हेमिस्फीयर में, सेरिब्रल हेमिस्फीयर जिसे कहते हैं, 2 हेमिस्फीयर में मतलब हाफ गोलार्ध, आधे गोले में डिवाइड कर देता है। ठीक है, गोलार्ध में डिवाइड कर देगा। कॉर्टेक्स सेरिब्रम का मोटा धूसर आवरण है जिस पर अलग अलग निर्दिष्ट केंद्र होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है और मेडुला ऑब्लोंगाटा उसके बाद पाया जाता है। ठीक है, कॉर्टेक्स का रीजन होता है।
जो फोर ब्रेन है ये हमारी बॉडी का क्या है, बुद्धि और चतुराई, मतलब जो भी हम लोग बुद्धि जो हमारा काम करता है, जो हम कहते हैं ब्रेन हमारा काम कर रही है, बहुत चतुर है, चतुराई वाला जो काम होगा वो हमारे फोर ब्रेन में ही होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ सोचने समझने की शक्ति है, याद रखने की शक्ति है, या कार्य करने की कोई प्रेरणा है, प्रेम, भय, हर्ष, ये जितने भी इमोशंस हैं ये सब चीज़ें कहाँ हैं, हमारे फोर ब्रेन में ही होती हैं। ठीक है, जो लोग फालतू में बात करते हैं कि दिल का दर्द है, ऐसा कुछ नहीं होता है, जो भी होता है हमारे सब ब्रेन में ही होता है, सब उसी की बात है। ठीक है, जो हमारा ये पार्ट है मस्तिष्क का, ये और भी बहुत सारे चीज़ों पर नियंत्रण रखता है। अब फिगर में आप देखिए, ये आपका जो है यहाँ से ये पूरा स्ट्रक्चर जो है इतना, ये पूरा स्ट्रक्चर आपका फोर ब्रेन का है। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट क्या होता है, डायंसीफेलोन। डायंसीफेलोन की बात करें तो ये अग्र मस्तिष्क का वो भाग है जो प्रमस्तिष्क के गोलार्ध के द्वारा ढका रहता है, मतलब डायंसीफेलोन जो है वो ढका रहता है, पीछे के पार्ट में पड़ता है। ठीक है, इसका काम क्या है, ये सिर्फ ये काम करता है कि हमारी बॉडी को जो टेम्परेचर चाहिए उसको मेंटेन करता है, हाई और लो, मतलब अगर ठंडी है तो हमारी बॉडी को हॉट रखना है, गर्मी है तो हमारी बॉडी को कूल करना है, ये करता है। इसके अलावा जो दर्द का आभास होता है, ठीक है, जो हमें दर्द का आभास हो रहा है वो इसी पार्ट की वजह से, डायंसीफेलोन की वजह से ही होता है। और जो इसकी वजह से जब दर्द होगा तभी तो रोने की प्रक्रिया होगी, तो रोने की प्रक्रियाओं को भी अगर कोई कंट्रोल करता है तो हमारा डायंसीफेलोन ही है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मध्य मस्तिष्क की, मिड ब्रेन या मेसेंसेफेलोन। ठीक है, मेसेंसेफेलोन की बात करें तो ये हमारे मस्तिष्क का सबसे छोटा और मध्य भाग होता है। अगर हम फिगर में बात करें तो ये देखिए, ये जो ब्राउन कलर स्ट्रक्चर है ये आपका मध्य ब्रेन है। ठीक है, ये क्या होता है, ये स्टेम का ऊपरी भाग होता है। मस्तिष्क का स्टेम अगर हम बात करें, मस्तिष्क स्टेम की सबसे ऊपरी भाग ये होता है। ठीक है, जिसमें बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं, न्यूरॉन्स पाई जाती हैं। ठीक है, ये क्या काम करता है, ये संतुलन, मतलब हमारी बॉडी का बैलेंस बनाएगा। इसके अलावा आँखों की पेशियों को, जो हमारे आइज़ की मसल्स हैं, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, ये भी दो भागों का बना होता है, कार्पोराक्वाड्रिजेमिन। ये क्या है, मध्य मस्तिष्क का जो ऊपरी भाग है, इसमें 4 लोब होती हैं। ठीक है, 4 लोब होते हैं जिसे हम कार्पोराक्वाड्रिजेमिन कहते हैं। ये क्या करता है, ये दृष्टि और श्रवण शक्ति का नियंत्रण करता है, मतलब जो हम सुनते हैं और देखते हैं इसको मेमोराइज करने की, जो मेमोरी हमारी सुनने और देखने की, उसकी मेमोरी को ये स्टोर करके रखता है। इसका जो दूसरा पार्ट है वो है सेरिब्रल पेंडिकल। सेरिब्रल पेंडिकल की बात करें तो ये तंतुओं का बंडल होता है, मतलब न्यूरॉन्स का बंडल होता है, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को मस्तिष्क के अन्य भागों तथा, मतलब हमारे जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है उसको ब्रेन के अदर पार्ट और स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पश्च मस्तिष्क की, हिंड ब्रेन की। हिंड ब्रेन को हम रोम्ब एंसेफेलॉन कहते हैं। ठीक है, ये जो है मस्तिष्क का पिछला भाग है। ठीक है, ये देखिए जो ब्राउन स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये आपका पश्च मस्तिष्क है। अगर हम पश्च मस्तिष्क की बात करें तो इसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक आपका है अनुमस्तिष्क, मतलब सेरिबेलम। सेरिबेलम को हम मेटाएंसेफेलॉन भी कहते हैं। ठीक है, ये काम करता है पोस्चर, समन्वय, संतुलन और ऐच्छिक पेशियों की गतिविधियों का नियंत्रण करता है। मतलब जो हम खड़े रहते, हमारा जो बॉडी का पोस्चर है, स्ट्रेट है या बेंड है, ये सारे पोस्चर को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी ऐच्छिक पेशियां हैं, मतलब जैसे हमारा हैंड है तो हमारे अकॉर्डिंग काम करेगा, जैसा हम चाहेंगे वो। तो ऐच्छिक पेशियां क्या है, वो पेशियां जो हमारे अकॉर्डिंग काम करे, जैसा हम चाहें उस प्रकार से काम करें, उन्हें हम ऐच्छिक पेशियां कहेंगे। ठीक है, तो ऐच्छिक पेशियों और हमारी बॉडी पोस्चर पे ये नियंत्रण करता है। इसका जो मेन काम है वो हमारा संतुलन बनाए रखना, क्योंकि अगर हम खड़े हो रहे हैं तो बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है ना। अगर बैलेंस नहीं बनेगा तो हम गिर जाएंगे, तो बैलेंस बनाने का काम यही करता है। ठीक है, ऐच्छिक पेशियों को संकुचन, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पे ये कंट्रोल करता है। अब जो हमारी बॉडी का बैलेंस है वो मेनली कंट्रोल होता है हमारे ईयर्स पे। ईयर ड्रम्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं हमारी बॉडी बैलेंस में। ठीक है, तो ये आंतरिक कान का जो संतुलन का भाग है उसकी संवेदनाएं यही ग्रहण करता है कि वो कौन कौन सी संवेदनाएं हैं या क्या क्या वो चाहता है, किस प्रकार से हमें काम करना है।
उस पर ये कार्य करता है। ठीक है, इसका जो दूसरा पार्ट है जिसको हम कहते हैं मस्तिष्क स्टेम, मतलब स्टेम ब्रेन। ठीक है, ब्रेन स्टेम जिसे कहेंगे। ठीक है, इसमें भी दो पार्ट हैं ब्रेन स्टेम में, एक आपका पोन्स वेरुलाई और दूसरा है मेडुला ऑब्लोंगाटा। जो पोन्स वेरुलाई है वो बहुत सारे न्यूरॉन से बना हुआ है, मेडुला का अग्रभाग है, बहुत सारे न्यूरॉन से बना और मेडुला का अग्रभाग है। अगर हम फिगर में बताऊं तो ये वाला जो आपका पार्ट है ये आपका पोन्स वेरुलाई है और उसके नीचे जो आपको दिख रहा है वो आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा हो जाएगा। ठीक है, और ये पोन्स वेरुलाई क्या करता है, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। जो हमारे रेस्पिरेशन की प्रोसेस है ऑटोनोमस है, ये तो हमें ज़बरदस्ती करनी नहीं पड़ती, वो अपने आप हो रहा है। तो इसको कौन कंट्रोल करता है, ये आपका पोन्स वेरुलाई। ठीक, मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा की बात करें तो ये एक बेलना का स्ट्रक्चर होता है जो पीछे की ओर स्पाइनल कॉर्ड या फिर मेरुरज्जु के रूप में पाया जाता है। मतलब ये इसी मेडुला ऑब्लोंगाटा से ही हमारा स्पाइनल कॉर्ड शुरू होता है। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है मस्तिष्क का एकदम पिछला सिरा होता है। देखिए स्ट्रक्चर में क्लियर है, ये मेडुला आपको जो दिखेगा इधर पर्पल कलर का मेडुला, उसके बाद से हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ये तो जो मेडुला होता है वो न्यूरल कैनाल से पास होता हुआ हमारे पूरे मेरुरज्जु में फैला होता है। ठीक है, अब इसका काम क्या है, तो बेसिकली ये जो होता है ये हमारी जितनी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, अनवांटेड एक्शंस हैं, उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके जो आवेग हैं वो मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बीच में संतुलन स्थापित कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे नर्वस सिस्टम मतलब नर्वस सेल्स होते हैं, अनेक तो बहुत सारे तंत्रिका केंद्र हैं, नर्वस सेंटर बहुत सारे हैं जिनका काम क्या है, जैसे हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करना, हृदय स्पंदन जो है उसको कंट्रोल करते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, हमारे रेस्पिरेशन रेट को कंट्रोल करते हैं कि हमें कब ज़्यादा रेस्पायर करना है, कब कम रेस्पायर करना है, ये सारी चीज़ें ये कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो बहुत सारी रिफ्लेक्स एक्शंस हमारी होती हैं जो कि हमें ना चाहते हुए हमें पता भी नहीं चलती और हो जाते हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस को भी ये कंट्रोल करता है, जैसे खांसना, छींकना, वॉमिटिंग और पाचक रसों का स्राव और डाइजेस्टिव जूसेस का सेक्रेशन जो होता है, ये सारी एक्टिविटीज़ को भी ये कंट्रोल करता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला मस्तिष्क के किस हिस्से का भाग है। पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला आर पार्ट ऑफ विच ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन या नन ऑफ देव। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या पश्च मस्तिष्क, ये सारे जो हैं अपने पोन्स, सेरिबेलम, मेडुला वो किस मस्तिष्क के भाग हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमसे जुड़ सकते हैं जहां आपको दिए जाएंगे फ्री क्विजेस, नोट्स, वीडियोस, डाउट सेशन। ठीक है, तो हमें ज़रूर से हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।